नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 का जब से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और फाइनल जो आंसर की है वो एसएससी ने रिलीज की है, तब से लगातार एस्पिरेंट जो हैं, ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट जो हैं, वो लगातार एसएससी के खिलाफ कोर्ट केस कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एसएससी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एसएससी बैकएंड में डीवी का जो प्रोसेस है वो लगातार करा रही है और एसएससी का पूरा इरादा है कि जो रोजगार मेला 25 अप्रैल को लगने वाला है, इसमें मैक्सिमम डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो हैं उनमें एस्पिरेंट की जो ज्वाइनिंग है वो प्रोसेस उसका करा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, क्या रिजल्ट आपका रिवाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। बाकी जो एस्पिरेंट यहाँ पे सफर कर रहे हैं, जिनके साथ एसएससी ने जानबूझ के गलत किया है, देखो आपकी गलती नहीं है, आप यहाँ पे डिजर्व करते थे एक पोस्ट, लेकिन एसएससी की गलती की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि आप इन चीज़ों में भी अपने आप को इंडल्ज रखिए। बाकी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आपको क्विट नहीं करना है, लगातार प्रिपरेशन करते रहो। सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है और यहाँ पर भी अच्छी जो वैकेंसी है वो आपके लिए आने वाली है। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन बहुत इजीली ले सकते हो क्योंकि आप बॉर्डर से आउट हो। आप सिलेक्शन ले सकते थे, एसएससी की गलती की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। पहला, बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके टंग पे होना चाहिए। और तीसरा, आप रिलेवेंट मॉक लगाओ। और रिलेवेंट मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे प्राइस इंक्रीजिंग एवरी मिनट जो सेल है वो स्टार्ट होने वाली है। ये जो सेल है वो 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, यानी कि 29 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक ये सेल चलने वाली है। जिसमें आपको स्पेशल ऑफर ये मिल रहा है कि 29 तारीख को रात के 12 बजे के बाद जितना जल्दी आप यहाँ पे पास प्रो परचेज करेंगे आपको उतना ही यहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। हर मिनट जो पास प्रो है उसका प्राइस आपका इंक्रीज होगा। तो हो सके तो 29 तारीख को, जो 29 तारीख को सेल स्टार्ट होने वाली है, इसमें 12 बजे के बाद जल्द से जल्द पास प्रो परचेज करने का आपको प्रयास करना है। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है, अगर इसके थ्रू परचेज करेंगे तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो भी नहीं कटेंगे। उसके अलावा टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों ऑप्ट करना है, क्योंकि अभी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपका AR1, AR2, उसके अलावा AR4, उसके अलावा ऑल इंडिया जो रैंक 8 जिसकी आई है, 9 जिसकी आई है, 10 आई है, ये सब टेक्स्ट बुक के यूजर हैं। उसके अलावा सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट है इसमें टॉप 10-20 में आपके 13 जो एस्पिरेंट हैं वो टेक्स्ट बुक के यूजर थे। उसके अलावा CHSL 2024 का जो रिजल्ट आया इसमें टॉप 10 में आपके 6 जो एस्पिरेंट थे वो टेक्स्ट बुक के यूजर थे। इसमें ऑल इंडिया जो रैंक 1 जिसकी आई है वो भी टेक्स्ट बुक का यूजर था। तो ये ऑफर आपके लिए 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और 29 तारीख को कोशिश आपको ये करनी है कि 12 बजे के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको परचेज करना है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। कोड आपको यूज करना नहीं भूलना है, PRAV12, जिससे आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे मिलेगा। तो आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे ढेर सारे जो कोर्ट केस हैं वो स्टूडेंट के द्वारा फाइल किए गए हैं। सबसे बड़ी तो गलती ये स्टूडेंट कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट अलग अलग केस फाइल कर रहे हैं। इससे नुकसान आपका क्या होगा, और मोस्टली जो केस है वो कैट में आपके फाइल हो रहे हैं क्योंकि कैट में सुनवाई जल्द से जल्द होती है। तो यहाँ पे जब आप ज़्यादा लोग जो हैं, मतलब एक ही तरीके का जो केस है, अलग अलग जो एस्पिरेंट है वो अगर फाइल करेंगे तो इससे जो जज साहब हैं इनका टेम्परामेंट आपका डिस्टर्ब भी हो सकता है और हो सकता है कि आपकी जो पिटीशन है उसको देखते हुए रिजेक्ट कर दें। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, अलग अलग आपको केस फाइल नहीं करना है, यूनिटी बनाइए और तब काम करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट जो है यहाँ पर भी केस आपका डाला गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कैट में 25 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने केस फाइल किया है। इसका जो डायरी नंबर है वो ये है, रवि राणा एंड ORS वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके अलावा कैट में 500 जो एस्पिरेंट है इन्होंने केस फाइल किया है। इसका जो डायरी नंबर है वो आप देख सकते हैं, प्रियंका वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके अलावा कैट में ही मिसमैनेजमेंट जो सेंटर पे हुआ है उसके रिगार्डिंग जो है केस फाइल किया गया, इसका डायरी नंबर ये है। उसके अलावा कैट में ही अगेंस्ट इरोनियस बोनस इन 20 तारीख, जो 20 तारीख की शिफ्ट है उसमें गलत तरीके से नॉमिनेशन का बेनिफिट दिया गया, इसके रिगार्डिंग जो केस है वो भी स्टूडेंट ने फाइल किया है यहाँ पे। इसका डायरी नंबर आप देख सकते हैं और इस पर सुनवाई भी हुई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कैट है उसने यहाँ पे कोई भी स्टे, जो DB का प्रोसेस है उस पर कोई स्टे नहीं दिया है। तो
आप ये मान के चलिए कि जो डीबी का प्रोसेस है एसएससी लगातार करा रही है और वो कराती रहेगी, और जल्द से जल्द एसएससी प्रयास भी करेगी जो 25 तारीख को रोजगार मेला लगने वाला है उसमें मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हैं इनके एस्पिरेंट की ज्वाइनिंग करा दी जाए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 22 अप्रैल को होने वाली है। इसमें एसएससी को जो है नोटिस जारी किया गया और जवाब देने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, देखो पहला तो रास्ता कैट ही है, क्योंकि कैट में सुनवाई जल्द से जल्द होती है। अगर यहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकला फिर स्टूडेंट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो कोर्ट सिस्टम है वो इतना फास्ट तरीके से प्रोसेस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन गए और दूसरे दिन आपको स्टे मिल गया, तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं अभी भी सफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन है इस पे स्टे कभी नहीं मिलेगा। जो स्टे मिल सकता है वो सिर्फ इस ग्राउंड पे मिल सकता है जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया। जो एसएससी ने गलत तरीके से यहाँ पे 18,436 एस्पिरेंट जो जेएसओ की लिस्ट में क्वालिफाई थे, इन सभी एस्पिरेंट को लिस्ट 3 में क्वालिफाई करा दिया। तो यहाँ पे गलत तरीके से 1000 या 500 उन एस्पिरेंट को इन्होंने क्वालिफाई कराया जिनकी एज 30 से 32 साल के बीच की थी। तो इस ग्राउंड पर रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। उसके अलावा जिन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन पूछे, 18 तारीख में 9 क्वेश्चन और 20 तारीख में 10 क्वेश्चन, और इसका मार्क्स टू ऑल कर दिया, यानी कि उस एस्पिरेंट को भी बेनिफिट मिला जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। और ये सरासर उन एस्पिरेंट के साथ गलत हुआ है जो वाकई में मेहनत करने वाले थे और जिन्होंने इस पर टाइम दिया। उनका टाइम भी गया और उनको एक मतलब जो जिन्होंने अटेम्प्ट किया और जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया उनको सेम बेनिफिट मिला। तो इस ग्राउंड पे चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आप ये मान के चलिए कि अगर रिजल्ट रिवाइज भी हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तब भी एसएससी कुछ नहीं करने वाली। जैसे कि 2023 के केस में आप देख सकते हैं एसएससी ने मतलब कोर्ट ने जो है रिजल्ट रिवाइज करने के लिए बोला एक क्वेश्चन पे, लेकिन एसएससी ने उन एस्पिरेंट की ज्वाइनिंग करा दी। जिन एस्पिरेंट की ज्वाइनिंग करा दी उन्हीं एस्पिरेंट को एस्पिरेंट के साथ खड़ा कर दिया, उन्हीं के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि हम इनकी ज्वाइनिंग करा चुके हैं, अब हम कैसे रिजल्ट रिवाइज कर दें। तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट रिवाइज होने के बाद भी एसएससी जो है कुछ एक्शन ले। 2023 में नहीं हुआ। तो आप जितने भी एस्पिरेंट हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई इन चीज़ों में लगे रहो। अगर चीज़ें होती हैं तो ठीक है, बाकी 2025 पे अच्छे तरीके से फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाहर हुए इस स्टेज पे आके तो आप यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हो और आपका सिलेक्शन एसएससी की गलती की वजह से नहीं हुआ। और ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें इस बार हुई हैं अगली बार भी ये चीज़ें हो, और एसएससी इस पर सुधार भी करेगी। मेंस का एग्ज़ाम कोशिश एसएससी ये करेगी कि एक दिन में कराया जाए और हम लोग भी इस पर दबाव डालेंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं डीवी का जो प्रोसेस है वो भी एसएससी ने स्टार्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं एसओसीएसएस की जो डीवी है ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से होने वाली। उसके अलावा सीबीएसई डिपार्टमेंट में जितनी भी मिनिस्ट्री उनमें बैकएंड में डीवी का प्रोसेस चल रहा है। एसएससी बहुत फास्ट तरीके से काम कर रही है, क्योंकि इन्हें 25 अप्रैल को जो रोजगार मेला लगने वाला है इसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट को ज्वाइनिंग लेटर इशू करने और ये दिखाना है कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी। अब किस तरीके से दी है इससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये अब प्रेजेंट इंडिया है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। बाकी जो एस्पिरेंट यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं जिनके साथ गलत हुआ है उनको मेरे हिसाब से जो 2025 है उस पर अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा वही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से सिलेक्शन हो, आपने क्या सहा, इससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये चीज़ें मतलब जो भी एस्पिरेंट जो सिलेक्शन लेता है वो इन चीज़ों को लगातार फेस करता है। जैसे 2017 में मामला हुआ था, 2013 में पूरा जो पेपर था वो कैंसिल कर दिया गया। तो लगातार चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो अपनी एक सीट पे फोकस करिए और अपना दिमाग लगाइए, अपनी रणनीति बनाइए और प्रॉपर तरीके से जब काम करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी टेक्स्ट बुक पे आपके लिए सेल स्टार्ट होने वाली है जो कि आपकी 29 तारीख से लाइव हो जाएगी। कोशिश आपको ये करना है कि 29 तारीख को 12 बजे के बाद जितना जल्दी हो सके आप पास प्रो परचेज करें, और यहाँ पे जितनी जल्दी आप परचेज करेंगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है इसके थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा जो आपके चार्जेस करते हैं वो भी नहीं कटेंगे। तो इस ऑफर का आपको फ़ायदा उठाना है, कोशिश करना है कि 12 बजे के बाद जितना जल्दी हो सके आप परचेज करने का प्रयास आपको करना है। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।